नमस्कार। ये है आपकी प्रिय ऋषिका दीप और आप सुन रहे हैं सद्वाणी। आइए आज के इस एपिसोड में सुनते हैं अस्तित्व की लड़ाई। 90 के दशक में एक नन्ही सी बच्ची आँखों में बड़े बड़े सपने लिए बढ़ रही थी। इस क्रम में 10वीं की परीक्षा आ गई। अब भला इन अंकों में इतनी क्षमता कहाँ कि उसके भीतर बसे इस विशाल सपने को अपने भीतर समेट सके। और हुआ भी यही। ये अंक एक बार फिर अपने आकलन में चूक गए। फिर क्या, इन अंकों की लोकप्रियता इतनी कि लोग इसे ही महान समझ बैठे। और इसकी भरपाई इस बच्ची को अपने जीवन से करनी पड़ी। आगे की पढ़ाई के लिए वो अपना वो विषय न चुन सकी जिसमें वो कब की डूब चुकी थी। उसे दबाव में आकर किसी अन्य विषय से आगे की पढ़ाई करनी पड़ी। आगे चलकर कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वो जीवन यापन भर कमा सकी। अब वो केवल जीवन काट रही थी, जीवन जी नहीं रही थी। लेकिन समय भी कहाँ रुकने वालों में से है। अब वो बच्ची से युवती, युवती से माँ बन चुकी थी। समय की इस चक्र में पिसती चली जा रही थी। अब बस हृदय में एक ही इच्छा शेष थी। वो चाहती थी कि जिस प्रकार उसे अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपने सपने खोने पड़े, उसी प्रकार उसके अपनों को न खोने पड़े। इसीलिए अब वो अपने ही अस्तित्व को भुलाए पूरी तन्मयता से सभी के अस्तित्व की लड़ाई में उनकी सेवा में लग गई। अब वो चाहती है कि वो ऐसा वातावरण बनाए जहाँ आगे चलकर कोई भी बेटी, बहन, पत्नी या माँ बनते बनते अपना अस्तित्व न खो दे, अपने सपने न खो दे। अब आपकी बारी है। क्या आप करेंगे मदद इस माँ की, बेटियों के अस्तित्व की इस लड़ाई में? अगली बार जब आप भोजन करने जाएं, तो मुड़कर माँ या पत्नी से उनकी कहानी अवश्य सुनिएगा। क्या पता उनके सपने न सही, उनके सपनों के कुछ क्षण आप उपहार में दे सकें। हो सकता है आपको एक बार में ही उनकी कहानी सुनने को न मिले, क्योंकि इतने वर्षों तक की सेवा में वो स्वयं को तो भुला ही चुकी है। बाहर से भीतर तक की इस यात्रा में उसे समय लग सकता है। अंततः बाहर से भीतर तक की इस यात्रा में ही तो मानव का उद्धार निहित है ना। धन्यवाद।